हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़ अगेन। आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हैबिटेट एंड नीच के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हैबिटेट और नीच हमको ऑलमोस्ट सिमिलर दिखाई देता है, बट बेसिकली इसमें बहुत ही कॉमन डिफरेंस होता है जिसको हमें समझना होता है। हैबिटेट हम बोलते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरमेंट में रहता है जहाँ पे वो अबायोटिक और बायोटिक दोनों ही टाइप के फैक्टर के साथ इंटरेक्ट करता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझे तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं ये एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, हम बोल रहे हैं ये एक ऑर्गेनिज्म है, एक एनवायरमेंट में रह रहा है। यहाँ पे ये सभी चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। जैसे कि ये टेम्परेचर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये प्रेशर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये एयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, सॉइल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ये सारे अबायोटिक फैक्टर हो गए। साथ ही में बायोटिक में अगर हम देखें तो ये पैथोजन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर हम बायोटिक फैक्टर में देखें तो ये पैथोजन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये कॉम्पिटिटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, कॉम्पिटिटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और साथ ही में ये और भी चीज़ों के जैसे कि हम देख सकते हैं प्रेडेटर के साथ वगैरह इंटरेक्ट कर रहा है, प्रेडेटर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे बायोटिक अबायोटिक फैक्टर के साथ जब ये ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन शो करता है तब हम बोलते हैं कि वो एक हैबिटेट में रह रहा है। हैबिटेट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे एक क्लाइमेटिक कंडीशन होती है और वो अपने एनवायरनमेंट में सारी चीज़ों के साथ इंटरेक्शन शो करता है, उसको हम बोलते हैं हैबिटेट। और हैबिटेट कॉमन होता है सारे ही ऑर्गेनिजम्स के लिए, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, सभी अगर एक हैबिटेट में रह रहे तो वो कॉमन होता है फॉर ऑल दैट ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस गांव में रह रहे हो, मान लेते हैं वो एक हैबिटेट है। ठीक है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, वहाँ पे बहुत सारी प्लांट स्पीशीज है, बहुत सारे एनिमल्स है। तो ऐसे में वो एक हैबिटेट हो गया जहाँ पे सारे एनिमल्स सर्वाइव कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक प्रेशर में, एयर में, सॉइल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं हैबिटेट। ठीक है, तो हैबिटेट हमें समझ गया। दूसरा हम बात करते हैं नीच के बारे में। ठीक है, तो नीच क्या होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म जो है, ये भी हम मान लेते हैं एक ऑर्गेनिज्म है, तो ये क्या कर रहा है, इसकी कुछ नीड्स होती है, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, टू सर्वाइव, रिक्वायरमेंट्स फॉर सर्वाइवल। ठीक है, सर्वाइवल। तो उसको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट का ही, कुछ पर्टिकुलर क्वालिटी का ही फूड चाहिए। जैसे मान लो ऑर्गेनिज्म कार्निवोरस है, तो उसको कैसा फूड चाहिए होगा, कार्निवोरस फूड चाहिए होगा, यानी उसको मीट चाहिए होगा। ठीक है, ठीक है, हालांकि आपके हैबिटेट में, एनवायरनमेंट में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं खाने लायक, बट वो नहीं खाएगा, वो मीट ही खाएगा क्योंकि वो कार्निवोरस है। ठीक है, हम मान लेते हैं उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए रहने के लिए, मान लेते हैं उसको 20 to 25 डिग्री का ही टेम्परेचर चाहिए। उसके ऊपर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, हम बोल सकते हैं उसको एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, तो हमने टेम्परेचर की बात कर ली। हमने उसको पर्टिकुलर प्रेशर चाहिए, एयर प्रेशर, एक पर्टिकुलर एयर प्रेशर चाहिए, या पर्टिकुलर ऐसी कुछ कंडीशंस चाहिए। कंपटीशन में उसको वो तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो जो एनिमल्स की रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट, उसको हम नीच बोलते हैं। ठीक है, तो हैबिटेट सभी ऑर्गेनिज्म के लिए कॉमन हो सकता है। हैबिटेट जो है वो सारे ऑर्गेनिज्म के लिए हम बोल सकते हैं कॉमन हो सकता है, लेकिन नीच जो है, नीच हम बोल सकते हैं हर ऑर्गेनिज्म के लिए नीच जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। नीच इज, क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक फॉर स्पीशीज। ठीक है, स्पेसिफिक होती है नीच फॉर स्पीशीज। तो हर स्पीशीज के लिए हमें नीच कैसे दिखती है, स्पेसिफिक दिखती है। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क होता है। नीच क्या होती है, ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट, जैसे आप क्या खाना खा रहे हो, आप कौन से एनवायरनमेंट में रह रहे हो, आपको कितना टेम्परेचर चाहिए, वगैरह वगैरह। हैबिटेट एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे एक प्रॉपर टेम्परेचर, एक प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशन है, एक सारी चीजें है, और उसमें सारे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं एनी हाउ। ठीक है, नीच मतलब एक ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, वो नीच, वो उसको रिक्वायरमेंट बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो नीच और ऑर्गेनिज्म क्या रोल प्ले कर रहा है, व्हाट इज रोल प्लेइंग ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में वो अपना क्या रोल प्ले कर रहा है, रोल प्लेड बाय ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब फूड चेन में वो क्या रोल प्ले कर रहा है, वो प्रोड्यूसर है, वो कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शरी कंज्यूमर है। फूड पिरामिड में हमने पढ़ा हुआ है कि एक एनिमल जो फूड प्रोड्यूस करता है, ऑर्गेनिज्म जो फूड प्रोड्यूस करता है, जैसे प्लांट, उनको प्रोड्यूसर बोलते हैं। फिर वो प्लांट को जो खाते हैं उनको कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है, उन कंज्यूमर को जो खाते हैं उनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है, उनको जो खाते हैं वो टर्शरी कंज्यूमर होते हैं। तो ऐसे हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट में उसका रोल क्या है, तो ये सारी चीज़ें नीच में आती है। ठीक है, तो चलो इसकी थ्योरी हम डिस्कस कर लेते हैं। हम बोलते हैं हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट एक प्लेस होता है। ठीक है, द सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, तो एक प्लेस, एक सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन जो कि कॉमन होती है फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अराउंड द ऑर्गेनिज्म टू विच मस्ट अडेप्ट टू सर्वाइव एंड प्रॉस्पर। तो यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे हैबिटेट जो है एक प्लेस है। ठीक है, हैबिटेट इज अ प्लेस और सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन।
ठीक है। तो एनवायरमेंटल कंडीशन का एक सेट है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, सर्वाइव करना है या खुद को अडेप्ट करना है उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, उस वहाँ की जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। नीच की बात करते हैं। नीच क्या होता है? नीच इज डिनोट यूज टू डिनोट द फंक्शनल रोल प्लेड बाय ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल रोल क्या है? वो ट्रॉपिकल जो पिरामिड है, ठीक है, तो वहां पे वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है, कौन सा ट्रॉफिक पोजीशन पे वो प्रेजेंट है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, कौन से प्लेस पे है, क्या रोल परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो यही है द टर्म नीच इज यूज टू डिनोट द फंक्शनल रोल प्लेड बाय ऑर्गेनिज्म इन इट्स एनवायरमेंट। और ये जो टर्म थी ये ग्रेनियल नाम के साइंटिस्ट ने दी थी 1917 में। ठीक है। नीच इंक्लूड्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड ऑर्गेनिज्म लाइक डाइट, शेल्टर वगैरह। ठीक है, ठीक है, हमने बोला है कि नीच में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है। एक ऑर्गेनिज्म के डाइट में क्या चाहिए, एक ऑर्गेनिज्म को रहने को कौन सी जगह चाहिए, कैसा वाटर टेम्परेचर चाहिए, किस तरीके का पानी चाहिए, ये सारी चीजें जो है एक एनिमल्स के रिक्वायरमेंट में आती है, ऑर्गेनिज्म के रिक्वायरमेंट में आती है और उसको उसकी नीच बोला जाता है। ठीक है। तो एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट हम बोलते हैं कि सारे ऑर्गेनिज्म के लिए कॉमन होता है, उसमें उसको अडाप्ट करना पड़ता है, उसको हैबिटेट के अनुसार ढलना पड़ता है। ऑर्गेनिज्म हमको हैबिटेट के अनुसार ढलना होता है, अडाप्ट करना होता है। लेकिन नीच ऐसा नहीं है। नीच में हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमको क्या चाहिए, ठीक है, तो वो होता है नीच। ठीक है। और हमारा क्या रोल है एनवायरमेंट में, वो होता है नीच। ठीक है, सिंपल भाषा में। नेक्स्ट हम समझते हैं इन दोनों की अगेन डेफिनेशन को। तो हैबिटेट हमने बोला, हैबिटेट डिफाइंस द फिजिकल स्पेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो हैबिटेट फिजिकल स्पेस को डिफाइन करता है कि ऑर्गेनिज्म किस जगह रह रहा है, कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव कर रहा है। ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है। while the niche describes how that organism is linked with its physical and biological environment। तो यहाँ पे देखो दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं अगेन। तो यहाँ पे बोला है हैबिटेट क्या है, तो हैबिटेट की अगर हम बात करें, ये एक हैबिटेट है और ये एक ऑर्गेनिज्म है। तो ये हैबिटेट, इस हैबिटेट में ये ऑर्गेनिज्म रह रहा है। यहाँ पे अलग, यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, यहाँ पे पर्टिकुलर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है, ज़्यादा है कम है, डजेंट मैटर। ठीक है। कोई भी हैबिटेट हो सकता है, पानी ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। पैथोजन, ठीक है, पैथोजन यानी जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो कितने अमाउंट में, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा हैबिटेट है जिसमें बहुत सारे पैथोजन, बहुत सारा पानी, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। लेकिन नीच क्या है? नीच का मतलब ये ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे इंटरेक्ट करता है अपने आजू बाजू के एनवायरनमेंट के साथ। मतलब यहाँ बहुत सारे पैथोजन, बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस है, लेकिन उनमें से कुछ गिने चुने एक या दो ही बैक्टीरिया इसको इन्फेक्ट कर सकते हैं, इसको डिजीज कॉज करते हैं। तो वो उसका नीच हो गया, वो एक या दो बैक्टीरिया जो उसको डिजीज कॉज कर सकते हैं। टेम्परेचर यहाँ पे वाइड रेंज में है, मान लेते हैं टेम्परेचर का रेंज यहाँ पे है 20 to 40 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसका नीच जो है वो है 20 to 25। ठीक है। मतलब इस टेम्परेचर में ये ऑर्गेनिज्म बेस्ट सर्वाइव कर सकता है, तो ये इसका नीच हो गया। ठीक है। यहाँ पे फूड का बहुत सारी क्वालिटी है, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स है, बहुत सारे एनिमल है, सब कुछ है, लेकिन मान लेते ये सिर्फ सीड खाता है, मान लेते ये एक बर्ड है और ये सिर्फ सीड को ही कंज्यूम करता है, तो ये इसका नीच हो गया। तो नीच में देखो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर आ गया, ये वाला एक स्पेसिफिक टेम्परेचर आ गया, ठीक है, एक स्पेसिफिक फूड हैबिटेट आ गया, और कुछ गिने चुने माइक्रोब्स ही इनको एज अ पैथोजन अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। 1 और 2 पैथोजन ही इसको अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये भी नीच में ही आ गया हम बोलेंगे। तो ये स्पेसिफिक रोल हो गया ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट में। ठीक है। तो हैबिटेट एक बहुत बड़ा प्लेस होता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है, जहाँ की कंडीशंस में वो सर्वाइव करता है। लेकिन नीच क्या होती है? उसका फंक्शनल रोल, उसका उसका रिक्वायरमेंट जो उस एनवायरनमेंट में उसको चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला है, फिजिकल स्पेस होता है हैबिटेट जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है, नॉन लिविंग, लिविंग फैक्टर के साथ इंटरेक्ट करता है। और दूसरा बोला है नीच क्या होता है, तो नीच ऑर्गेनिज्म की लिंकेज शो करता है कि कैसे वो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। अब यहाँ पे इसको बड़े सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हैबिटेट एक पोस्टल एड्रेस की तरह है। पोस्टल एड्रेस, आपके घर में पोस्टमैन आता है तो आपका पोस्टल एड्रेस उसको पता होता है, यहाँ पे ये इंसान रहता है। ठीक है। तो हैबिटेट एक पोस्टल एड्रेस है, ये भाई हम बोलेंगे ये एनिमल का एक हैबिटेट है। जैसे फिश, हम बोलेंगे उसका हैबिटेट वाटर है। ठीक है। लेकिन नीच की अगर हम बात करेंगे, फिश की नीच की बात करेंगे, तो फिश अब वो हर्बीवोरस भी हो सकती है, कार्निवोरस भी हो सकती है। ठीक है। छोटे छोटे पेड़ पौधे खाने वाली फिश हो सकती है जो पानी के पेड़ पौधे खाते होगी, या वो कार्निवोरस हो सकती है, वो किसी पर्टिकुलर अदर छोटी फिशेस को खाती होगी, है ना। तो नीच जो है उस फिश का प्रोफेशन होगा, उस एनिमल का प्रोफेशन होगा। ठीक है। तो हैबिटेट एक जगह, पोस्टल एड्रेस जहाँ पे वो रहता है, और नीच उसका प्रोफेशन, उसका रोल क्या है एनवायरनमेंट में। बड़ी सिंपल सी लॉजिक है, आपको इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ हैबिटेट। अब एक एक करके हैबिटेट और नीच को समझते हैं, ठीक है। हैबिटेट के बारे में हमने पहले भी वही चीज बोली है, वही चीजें फिर से रिपीट हो रही है, ठीक है। प्लेस और एरिया, हैबिटेट एक प्लेस एक एरिया है जहां पे पर्टिकुलर स्पीशीज रहती है, ठीक है। फैक्टर लाइक सनलाइट, देखो हैबिटेट में क्या क्या चीजें होती है। फैक्टर जैसे कि सनलाइट इंक्लूड होता है, रेनफॉल होता है, एनुअल टेम्परेचर होता है जो कि वैरी कर सकता है, साल का टेम्परेचर, ठीक है। इसके अलावा सॉइल कौन से टाइप का प्रेजेंट है, अबायोटिक फैक्टर कौन कौन से है, ये सभी आ गए अबायोटिक में, टेम्परेचर, लाइट, सनलाइट, सॉइल, वाटर एक्सेट्रा, ठीक है। बायोटिक फैक्टर भी इसमें इंक्लूड होते हैं। बायोटिक फैक्टर जैसे कि हम देखते हैं पैथोजन, कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, प्रेडेटर्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारा कुछ एक जो बनता है सिस्टम, उसको हम एक हैबिटेट बोलते हैं, ठीक है। दिस फैक्टर हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीशीज इन द एनवायरनमेंट। देखो इन फैक्टर से हम डिटरमाइन कर सकते हैं या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उस हैबिटेट में कौन सी स्पीशीज रह सकती है। मान लेते हैं एक डेजर्ट एरिया है, एक डेजर्ट एरिया है जिसमें बहुत सारा टेम्परेचर है, ठीक है, बहुत सारा लाइट, बहुत सारा टेम्परेचर है। अराउंड हम देखते हैं 40 डिग्री सेल्सियस से लेके 55 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर इस डेजर्ट एरिया में पाया जा सकता है, ठीक है। अब ऐसा हैबिटेट है भाई, तो ऐसे हैबिटेट में नॉर्मल प्लांट्स तो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, तो प्लांट्स को कुछ ऐसे एडाप्टेशन करने पड़ेंगे ताकि वो पानी होल्ड कर सके अपने बॉडी में लंबे समय तक। तो ऐसे में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं प्लांट में? कैक्टस, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जगह पे कैक्टस सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, एनिमल्स में रेप्टाइल्स सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि रेप्टाइल्स को पानी की रिक्वायरमेंट काफी हम देखते हैं कमी होती है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। तो हम एक चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं, देखो दिस फैक्टर हेल्प्स डिटरमाइनिंग, ये सारे फैक्टर सनलाइट, रेनफॉल, टेम्परेचर, ठीक है, ये सारे फैक्टर हमें ये डिटरमाइन करने में, प्रेडिक्ट करने में हेल्प करते हैं कि इस एनवायरनमेंट में कौन सा स्पीशीज पाया जा सकता है। रेप्टाइल्स, कैक्टस, हम यहाँ पे बोलेंगे गाय भैंस तो हम नहीं पाल सकते ना, तो ऐसे एनिमल चाहिए जो वाटर होल्ड करे, ऐसे ही प्लांट चाहिए जो वाटर होल्ड करे, ठीक है। तो ऐसे पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एक पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम देख सकते हैं कि समझ सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मिलता होगा, ठीक है। अब हैबिटेट का नेक्स्ट स्लाइड देखो। नेक्स्ट हम बोलते हैं हैबिटेट कौन कौन से हो सकते हैं। देखो पॉन्ड एक हैबिट हो सकता है, हैबिटेट हो सकता है पॉन्ड, एक छोटा सा, हम बोल सकते हैं कि एक छोटा सा तालाब एक हैबिटेट हो सकता है। रिवर, ठीक है, एक हैबिटेट हो सकता है। ओशियन एक हैबिटेट हो सकता है, ठीक है। आर द एग्जांपल्स ऑफ हैबिटेट, ठीक है। इसके अलावा दे आर फाउंड इन द सेम प्लेस और हैबिटेट, तो कुछ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक ही हैबिटेट में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बोला है मेनी ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन सेम हैबिटेट, ठीक है। दिस हैबिटेट कैन बी अर्बोरियल, अर्बोरियल का मतलब जो एनिमल्स पेड़ों पे रहते हैं जैसे बंदर, ठीक है, अर्बोरियल हो सकता है। टेरेस्ट्रियल जो जमीन पे रहते हैं, एरियल जो हवा में उड़ते हैं जैसे पंछी, ठीक है, और दूसरा एक्वाटिक यानी पानी में रह सकते हैं। तो ये भी एक हैबिटेट है, अर्बोरियल हैबिटेट, ठीक है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एरियल हैबिटेट, एक्वाटिक की कौन से जगह पे वो रह रहा है, आसमान में उड़ रहे तो एरियल, पेड़ों पे रह रहे तो अर्बोरियल, जमीन पर रहते तो टेरेस्ट्रियल, और पानी में रहेंगे तो एक्वाटिक, ठीक है। द इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म समटाइम्स ऑल्सो रिफर्ड एज माइक्रो हैबिटेट, तो जो ऑर्गेनिज्म का इमीडिएट सराउंडिंग होता है, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रा का, तो हाइड्रा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने एक ही जगह पे अपना प्रेजेंट होता है बेचारा, ठीक है। तो ये अपना मूवमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसा एनिमल जो अपनी मूवमेंट नहीं के बराबर करता है या बहुत कम मूवमेंट करता है, तो उसके आजू बाजू का जो एक छोटा सा हैबिटेट होता है उसको हम माइक्रो हैबिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रो हैबिटेट, ठीक है। तो जो सेडेंट्री एनिमल होते हैं, सेडेंट्री यानी एक जगह पे रहने वाले, सेडेंट्री सिंगल प्लेस पे रहने वाले एनिमल्स, तो उनके आजू बाजू का जो छोटा सा हैबिटेट होता है उसको हम माइक्रो हैबिटेट बोलते हैं। देखो तो यहाँ पे बोला है कि हैबिटेट को एक और तरीके से बोला जाता है द इमीडिएट सराउंडिंग, ठीक है, एक छोटी सी सराउंडिंग एनिमल के आजू बाजू की, ठीक है, समटाइम्स रिफर्ड एज अ माइक्रो हैबिटेट। किन के लिए यूज किया जाता है? इट इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू रिमेंबर व्हेन वर्किंग विद सेडेंट्री और वीकली मोटाइल एनिमल्स, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। तो जो वीकली मोटाइल होते हैं, जो बहुत कम मूवमेंट शो करते हैं, जैसे बैक्टीरिया बहुत कम मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है, तो उनका जो हैबिटेट होता है उसको माइक्रो हैबिटेट बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही हाइड्रा जो कि सेडेंट्री है, उसका जो छोटा सा एनवायरमेंट है उसको हम माइक्रो हैबिटेट बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नीच के बारे में, ठीक है। तो नीच हमने क्या बोला कि एक फंक्शनल रोल जो कि एनिमल अपने एनवायरमेंट में प्ले करता है, ठीक है, और उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है उसको हम नीच बोलते हैं, ठीक है। द टर्म नीच वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ग्रीनेल नाम के साइंटिस्ट, ठीक है। तो ग्रीनेल साइंटिस्ट ने इस टर्म को सबसे पहले 1957 में यूज किया। नीच इज डिस्क्राइब्ड एज अ पोजीशन ऑफ स्पीशीज इन द एनवायरमेंट लाइक व्हाट दे डू फॉर देयर सर्वाइवल। देखो नीच का मतलब एनिमल अपने सर्वाइवल के लिए क्या करता है, क्या खाता है, कहाँ रहता है, किससे लड़ता है, किससे भिड़ता है, क्या कंपटीशन है, वगैरह वगैरह, तो उसको उसका नीच बोलते हैं कि उसकी जरूरतें क्या है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर इट्स सर्वाइवल, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ दे फुलफिल देयर नीड्स फॉर शेल्टर, देखो कैसे वो अपनी शेल्टर की नीड फुलफिल करता है, फूड की नीड फुलफिल करता है, वो उसको नीच बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या खाता है, कहाँ रहता है, उसी को नीच बोला जाता है, ठीक है, और उससे उसको एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट,
Hence, it is important to understand what organism eats, how interacts with other organism, etc. तो ये सब नीच में आता है कि कैसे ऑर्गेनिज्म अपना खाना लेता है, किस तरीके का खाना वो खाता है, कौन से एनवायरनमेंट में रहता है, कौन से पैथोजन उसको अफेक्ट कर सकते हैं, कौन से प्रेडेटर से उसको खतरा है, ठीक है, वो सब कुछ एक नीच में आता है, ठीक है। जैसे एक जंगल है, वहां पे बहुत सारे प्रेडेटर है, वहां पे मान लो लोमड़ी एक प्रेडेटर है, एक शेर एक प्रेडेटर है, एक मान लेते हैं और कोई पर्टिकुलर पैंथर मान लेते हैं एक प्रेडेटर है, तो ऐसे 3-4 प्रेडेटर है। लेकिन जो पैंथर है, पैंथर को शेर से डर नहीं है, क्योंकि पैंथर इतना ताकतवर है कि वो शेर को टक्कर दे सकता है, ठीक है। तो पैंथर का हम बोल सकते हैं इंटरेक्शन शेर के साथ हो ही नहीं सकता, कि पैंथर का प्रेडेटर हम बोल सकते हैं शेर नहीं हो सकता, ठीक है। जो लायन है वो पैंथर का प्रेडेटर नहीं हो सकता, या टाइगर का प्रेडेटर नहीं हो सकता। तो फिर तो ये उनके नीच में नहीं आ रहे, तो उनके नीच में कौन आएंगे? उनके नीच में हम ह्यूमंस आ सकते हैं, हम उनका शिकार कर सकते हैं ना, तो उनके प्रेडेटर हम हो सकते हैं। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि एक एनिमल का नीच यानी एक पर्टिकुलर प्रेडेटर, वो उसका नीच है, ठीक है। तो नीच बहुत सारी तरीके से हो सकता है, फूड के बेसिस पे, कंपटीशन के बेसिस पे, प्रेडेटर के बेसिस पे, शिकारी जिसको बोलते हैं, ठीक है। वाटर, टेम्परेचर, उसको क्या क्या चाहिए वो उसकी नीच, उसकी रिक्वायरमेंट, ठीक है, उसको नीच बोला जाता है। नेक्स्ट, हाउ डू दे फुलफिल देयर नीच हमने देख लिया, हेंस इट इज इंपॉर्टेंट, ये भी पॉइंट देख लिया। तो यहाँ पे हमने सारे पॉइंट नीच में कवर कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। तो नेक्स्ट देखो, एज सुन एज द नीच इज लेफ्ट वैकेंट, जैसे ही कोई एक पर्टिकुलर नीच खाली रह जाती है, जैसे ही कोई एक पर्टिकुलर नीच हम देखते हैं खाली रह जाती है, अदर ऑर्गेनिज्म फिल्स दैट पोजीशन। तो जैसे ही कोई एक नीच खाली है, जैसे एक फूड है जो एक बर्ड खा रहा था, ठीक है, एक सीड है, मान लेते एक सीड है, एक सीड की वेराइटी है जो कि एक बर्ड खा रहा था आज तक, ठीक है। गलती से वो बर्ड एक्सटिंक्ट हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया मतलब खत्म हो गया, आज दुनिया में है नहीं। तो अब ये सीड कोई और एनिमल या कोई और बर्ड खाएगा, मतलब ये नीच जो थी पहले इस बर्ड की थी, ठीक है। तो जैसे ही इसने अपनी नीच को खाली छोड़ दिया, वैकेंट छोड़ दिया, मतलब ये बर्ड चले गया दुनिया से, एक्सटिंक्ट हो गया, तो ये जो सीड है अब कोई और किसी का और का फूड बनेगा ये, ठीक है। कोई और ऑर्गेनिज्म इसको एज अ फूड यूज करेगा, ठीक है, कोई और ऑर्गेनिज्म इसको एज अ फूड यूज करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एज soon as the niche is left vacant, जैसे ही नीच को खाली छोड़ दिया जाए वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म उसको फुलफिल कर लेता है, ठीक है। द नीच इज स्पेसिफिक टू ईच स्पीसीज, यही चीज हम बता रहे हैं कि हैबिटेट जो है उसमें बहुत सारे स्पीशीज एक साथ रहते हैं, ठीक है। हमने बोला हैबिटेट में बहुत सारे स्पीशीज, ये एक हैबिटेट है, ठीक है, हैबिटेट है। यहाँ पे बहुत सारे स्पीशीज के लिए ये कॉमन हैबिटेट है, ठीक है। हम बोल रहे हैं स्पीशीज ए, स्पीशीज बी, स्पीशीज सी, डी, ई, एफ, जी, तो ये बहुत सारे स्पीशीज के लिए कॉमन हैबिटेट है। लेकिन अगर हम नीच की बात करें तो हर एनिमल का नीच अलग अलग होता है। जैसे ए का नीच अलग होगा, ए का नीच एक पर्टिकुलर नीच में एक काम करेगा, बी का नीच अलग होगा, सी का नीच अलग होगा, डी का नीच अलग होगा। कभी कभी इनके नीच ओवरलैप कर सकते हैं, ओवरलैप मतलब सेम नीच हो सकता है, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं एक एनिमल, एक फिश है, पानी में रह रही है, ठीक है, दूसरी और एक फिश है वो भी पानी में रह रही है, दो स्पीशीज है फिश की, फिश ए और फिश बी, ठीक है, अलग अलग स्पीशीज है, स्पीशीज ए, स्पीशीज बी, ठीक है। मान लो ये भी एक फिश खा रही है, छोटी फिशेस खा रही है, ये भी स्मॉल फिशेस खा रही है, और मान लेते हैं ये भी स्मॉल फिशेस खा रही है, तो इन दोनों का नीच देखो सेम हो गया। अब वो स्मॉल फिशेस खाने के लिए दोनों में कंपटीशन होगा, ठीक है। तो या तो वो कंपटीशन में जो ताकतवर होगा वो जीत जाएगा, या फिर कोई एक जो उसमें से वीक होगा वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक ताकतवर जीतेगा और वीक वाला एक्सटिंक्ट हो जाएगा। या तो इनको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, अपने कुछ रिसोर्सेस को बांटना पड़ेगा, ठीक है, दोनों इक्वली यूज करना पड़ेगा, अपना एरिया बांटना पड़ेगा कि भाई तू इस एरिया में शिकार करना, मैं उस एरिया में करूंगा, ठीक है। तो अपनी नीच इनको अलग अलग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि नीच स्पीशीज स्पेसिफिक होती है, मतलब एक स्पीशीज के लिए एक नीच होती है, कभी कभी ओवरलैप कर सकती है। जैसे टाइगर और लायन की नीच ओवरलैप करती है, ठीक है, टाइगर और पैंथर की नीच ओवरलैप करती है, उनका फूड, उनका रहने का तरीका, पीने का पानी सब सेम है, ठीक है। तो ऐसे में उनकी नीच ओवरलैप करती है, सेम नीच होती है, उसके लिए वो कॉम्पिटिशन करते हैं, विच मीन्स नो टू स्पीशीज कैन शेयर द सेम नीच, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है नीच जो है स्पीशीज स्पेसिफिक है, और यहाँ पे ये भी बोला है कि टू स्पीशीज कभी भी सेम नीच शेयर नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी बहुत सिमिलर स्पीशीज जैसे टाइगर और लॉयन, उनकी जो नीच है वो ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि 70 to 80% सेम होती है, ठीक है। तो कुछ कुछ स्पीशीज की नीच जो है वो 70 to 80% सेम होती है, 100% नीच किसी की भी सेम नहीं होती, 100% नीच किसी की सेम नहीं होती, ठीक है। इफ द स्पीशीज क्रिएट इट्स ओन यूनिक नीच, देखो अगर स्पीशीज ने अपनी खुद की कोई नीच बना ली, मतलब खुद का कोई अलग फूड सोर्स, खुद का कोई अलग रहने का जगह, तो ऐसे में कंपटीशन कम हो जाता है, ठीक है। देखो ऐसे में कंपटीशन क्या हो जाता है, कम, मतलब अगर सभी बर्ड्स सीड खा रहे हैं,
सब बर्ड्स जो है वो सीड खा रहे हैं और कोई एक बर्ड जाके फ्रूट खा रहा है अलग से, तो उसने अपनी एक अलग नीच बना ली कि भाई तुम सीड खाओ, मैं अकेला अलग से फ्रूट खाऊंगा, ठीक है। तो फ्रूट खाने में कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो उसको फूड की कभी कमी नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे में जब कोई एक पर्टिकुलर एनिमल अपनी अलग नीच बना लेता है, यूनिक नीच बना लेता है, तो ऐसे में उसको कोई कंपटीशन ही नहीं मिलता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इफ द स्पीशीज क्रिएट इट्स ओन यूनिक नीच, अलग नीच इन इकोसिस्टम, इट वुड बी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द कंपटीशन एंड रिसोर्सेस अमंग द स्पीशीज, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है बड़ा सिंपल सा, कि एग्जाम्पल दिया है बर्ड्स का, ठीक है। तो बर्ड्स हम देखते हैं एक ही हैबिटेट में रहते हैं, यानी एरियल हैबिटेट में बर्ड रहते हैं, ठीक है। अब वो माइग्रेशन भी करते हैं, ठीक है, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे भी जाते हैं, मतलब उनके हैबिटेट थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं। तो अगर हम बोल सकते हैं कि मान लेते हैं बर्ड के हैबिटेट फिर भी कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा हम अंडरलाइन करते हैं। हम मान लेते हैं बर्ड के हैबिटेट फिर भी सेम है, बट फिर भी बर्ड्स अपने नीच में डिफर कर रही है। कैसे डिफर कर रही है? कुछ बर्ड्स जो है उनकी ईटिंग हैबिटेट अलग अलग है। जैसे सम बर्ड ईट्स ओनली इंसेक्ट, कुछ बर्ड सिर्फ इंसेक्ट खाती है, कुछ बर्ड जो है वो फ्रूट खाती है। मतलब देखो नीच वैरी कर रहा है, हैबिटेट सेम है, एरियल हैबिटेट सेम है, ठीक है, रहने का आइलैंड सेम है, लेकिन उनकी जो फूड हैबिटेट्स है वो अलग अलग है, फूड हैबिट्स अलग अलग है। तो यहाँ पे इंसेक्ट खा रही है एक बर्ड जो है फ्रूट कंज्यूम कर रही है, कुछ बर्ड एनीथिंग खा रही है, कुछ भी जो उसके रास्ते में आ रहा है वो सब खा रही है, इंसेक्ट हो गया, फ्रूट हो गया, सीड्स हो गया, सब कुछ खा रही है। तो इनके नीच अलग अलग है, देखो नीचेस आर डिफरेंट, हालांकि इनके हैबिटेट सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे कुछ बर्ड जैसे हमिंग बर्ड नेक्टर सक करते हैं फ्लावर में से, कुछ बर्ड जैसे आउल इंसेक्ट खाते हैं, कुछ बर्ड्स जैसे ये हम देखते हैं ये छोटे एनिमल्स खाते हैं, ईगल वगैरह, ठीक है, स्पैरो वगैरह जो है वो सीड्स खाते हैं। तो ऐसे अलग अलग बर्ड्स अलग अलग तरीके के नीचे हमको शो करते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। मतलब उनका फूड हैबिटेट अलग अलग है, फूड हैबिट्स अलग अलग है, खाने की चीजें अलग अलग वो खाते हैं, लेकिन सेम हैबिटेट में रहते हैं। तो सारे ऑर्गेनिज्म के लिए हम समझ क्या रहे हैं यहाँ पे, हम बोल रहे हैं सारे ऑर्गेनिज्म के लिए हैबिटेट सेम होता है, ठीक है, लेकिन नीच अलग अलग हो सकती है, ठीक है। मान लेते हैं ये हैबिटेट ले लिया हमने, इतना बड़ा सर्कल, उसमें ये छोटा सर्कल एक नीच है एक एनिमल का, ये दूसरा छोटा सर्कल दूसरा नीच है। मान लेते हैं किसी किसी का नीच ओवरलैप करता है, तो हम बोलते हैं ये भी एक सर्कल है, देखो तो इनका नीच थोड़ा ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। मतलब मान लेते हैं ये दो बर्ड है, बर्ड ए और बर्ड बी, ठीक है, ये 5 टाइप के या ये 20 टाइप के फ्रूट्स खा रहा है और ये 15 टाइप के फ्रूट्स खा रहा है, ठीक है। और 20 और 15 टाइप्स में से ये जो फ्रूट है ये 5 टाइप के फ्रूट इन दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। मतलब ये 15 फ्रूट अलग खा रहा है और ये 10 फ्रूट अलग खा रहा है, ठीक है। 15 फ्रूट ये अपने अलग खा रहा है, 10 फ्रूट ये अपने अलग खा रहा है, लेकिन जो 5 फ्रूट है दोनों के बीच में वो कॉमन है, ठीक है। 20 में से 15 फ्रूट इसके डिफरेंट है, 15 में से इसके 10 डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन दोनों के 5 फ्रूट कॉमन है, तो इनकी फ्रूट की नीच जो देखो सेम है, ठीक है। ये भी एक नीच हम बोल सकते हैं अलग है। अब यहाँ पे हम और इसमें सिमिलैरिटी दिखा सकते हैं, देखो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एक एनिमल और दूसरा एनिमल इनके बीच में इनकी नीच बहुत ज़्यादा सेम है। तो 50% से ज़्यादा जब नीच सेम होती है, मतलब 50% से ज़्यादा चीज़ें सिमिलर जब चाहिए होती है, तब कंपटीशन बढ़ता है, और जो स्ट्रांग होता है वो आगे बढ़ता है और जो वीक होता है वो एक्सटिंक्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एनिमल की नीच जो है वो अलग अलग तरीके से, देखो ये जो मैंने रेड कलर का सर्कल बनाया ये हैबिटेट है, सब एक ही हैबिटेट में रह रहे हैं, लेकिन जो छोटे येलो सर्कल्स है उसका मतलब है कि उनकी नीच अलग अलग है, सबकी नीच अलग अलग है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम समझते हैं यहाँ पे, अब नीच जो है वो कितने टाइप की होती है, ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नीच, ठीक है। तो 3 टाइप्स की हमको नीच देखने को मिलती है, पहली स्पेशल नीच, ठीक है, दूसरी हम बोलते हैं ट्रॉपिक नीच, और तीसरी हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल और हाइपर वॉल्यूम नीच। ध्यान दो, पहले हम बोलते हैं स्पेशल नीच, यानी एनिमल कौन से जगह पे रह रहा है, व्हाट इज द प्लेस ही इज लिविंग, हैबिटेट से मैच कर सकता है ये, लेकिन एनिमल का एक पर्टिकुलर प्लेस, जैसे शेर गुफा में रहता है, ठीक है, रैबिट बिल में रहता है, ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं सांप भी बिल में रहता है, ठीक है। तो ये इसकी स्पेशल नीच हो गई, मतलब है हैबिटेट बहुत बड़ा, आइलैंड बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो, अगर हम मंकी की बात करें तो वो पेड़ पे ही मिलेगा, तो पेड़ पे ही मिलेगा, तो ट्री क्या हो गया उसका स्पेशल नीच हो गया, ठीक है। गुफा की अगर हम बात कर ले केव, तो वो क्या हो गया, वो हम बोलेंगे टाइगर का स्पेशल नीच हो गया, ठीक है। तो स्पेशल नीच दैट इज कौन से स्पेस में एनिमल रह रहा है, द स्पेस और फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब जंगल तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमको खरगोश बिल में ही मिलेगा, ठीक है, जंगल बहुत बड़ा है लेकिन हमको मंकी हमेशा ट्री पे ही मिलेगा, तो ट्री ये मंकी का क्या हो गया, स्पेशल नीच हो गया, ठीक है। बिल क्या हो गया, ये रैबिट का स्पेशल नीच हो गया। केव क्या हो गया, टाइगर का स्पेशल नीच हो गया। ऐसा और कोई एनिमल, मगरमच्छ ले लो आप, तो मगरमच्छ का क्या हो गया, दैट इज वाटर और किनारा, उसका स्पेशल नीच हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रॉफिक नीच। ट्रॉफिक नीच यानी एनिमल ने उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ट्रॉफिकल पोजीशन में अपनी कौन सा रोल प्ले किया है, कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये फूड प्रोड्यूस कर रहा है, अगर प्लांट है फूड प्रोड्यूस कर रहा है तो प्रोड्यूसर होगा। प्लांट को खा रहा है गाय भैंस वगैरह तो प्राइमरी कंज्यूमर होगा। गाय भैंसों को खा रहा है तो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। उनको खा रहा है तो टर्शरी कंज्यूमर होगा, ठीक है। तो इट्स अ बेसिस ऑफ ट्रॉफिक लेवल की वो फूड चेन में कौन सा रोल प्ले कर रहा है वो हम बात करते हैं, दैट इज उसकी ट्रॉफिक लेवल की, उसको ट्रॉफिक नीच बोलते हैं, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल या हाइपर वॉल्यूम, हाइपर का मतलब ये होता है ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ एक से ज्यादा फैक्टर अफेक्ट करेंगे नीच के लिए। यहाँ पे टेम्परेचर अफेक्ट करेगा, वाटर अफेक्ट करेगा, सब कुछ अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि नीच में बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर एनिमल को चाहिए, कितना वाटर एनिमल को चाहिए, कैसा सॉइल एनिमल को चाहिए, पैथोजन एनिमल के लिए कौन से हार्मफुल होंगे, ठीक है, प्रेडेटर कौन से हार्मफुल होंगे, ठीक है, ये बायोटिक फैक्टर हो गए। इसके अलावा हम बोल सकते हैं एनिमल्स के लिए कौन से कॉम्पिटिटर हार्मफुल होंगे। तो ये सारी के सारे, ये सारे के सारे पर्टिकुलर बोल रहे हैं हम, ठीक है, सब कॉमन नहीं बोल रहे। कॉमन अगर होता तो वो हैबिटेट होता, लेकिन ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए एनिमल को 20 से 25 डिग्री, एक पर्टिकुलर अमाउंट में पानी चाहिए, एक पर्टिकुलर अमाउंट में सॉइल चाहिए, एक पर्टिकुलर अमाउंट में उसको पैथोजन एक्ट कर सकते हैं, मतलब है तो हजारों पैथोजन लेकिन उस पर 3-4 टाइप के पैथोजन एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी एनिमल की हाइपर वॉल्यूम नीच, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म हुआ इसकी ये हाइपर वॉल्यूम नीच हुई, मतलब एक से ज्यादा फैक्टर। देखो पहले वाले में हम बोल रहे सिर्फ स्पेस, दूसरे वाले में सिर्फ ट्रॉपिक लेवल, लेकिन ये जो है इसमें एक से ज्यादा फैक्टर, 1 2 3 4 5 6, मतलब ऐसे ज्यादा फैक्टर यहाँ पे अफेक्ट कर रहे हैं उसकी एक्टिविटी को, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे या इतनी सारी एनिमल की रिक्वायरमेंट है, उसको हम बोलेंगे दैट इज मल्टी डायमेंशनल या हाइपर वॉल्यूम नीच, ठीक है। अब ये जो मल्टी डायमेंशनल या हाइपर वॉल्यूम नीच है ये अगेन दो टाइप में डिवाइड है, एक है फंडामेंटल नीच और दूसरी है रियलाइज्ड नीच, ठीक है। फंडामेंटल नीच का मतलब क्या, एनिमल को अगर कोई कंपटीशन नहीं हो तो एनिमल अपना एक्सपांशन, अपना जो ग्रोथ है वो कितने एरिया में करेगा। जैसे एक एक पॉन्ड है, एक पॉन्ड है, यहाँ पे एक फिश रह रही है, ठीक है। अगर ये फिश को कोई कंपटीशन नहीं है, इसको मारने वाला कोई नहीं है, कोई पैथोजन नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई प्रेडेटर, कोई शिकारी नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये फिश अपना रिप्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करेगी और अपना क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी और बहुत ज़्यादा नंबर में ये पॉन्ड में पाई जाएगी। सिंपल सी बात है, इसको बहुत सारा फूड मिलेगा, कोई कंपटीशन नहीं है, इसको मारने वाला कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं है, ठीक है, इसको ख़त्म करने के लिए, इसको खाने के लिए कोई प्रेडेटर, कोई शिकारी नहीं है। तो ये अपना ग्रोथ बहुत एक्सपोनेंशियली करेगा, मतलब बहुत जल्दी इसका नंबर बहुत बड़ा दिखेगा पॉन्ड में, ठीक है। बट इसको हम फंडामेंटल नीच बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल, की एनिमल की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है ग्रो करने की, अगर उसको कोई कंपटीशन ना हो तो इसको फंडामेंटल नीच बोलते हैं, फंडामेंटल, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी फॉर ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है, तो दैट इज फंडामेंटल नीच। लेकिन फंडामेंटल जैसा क्राइटेरिया कभी नेचर शो नहीं करता, नेचर में हमेशा कंपटीशन, प्रेडेटर, पैथोजन कुछ ना कुछ तो होगा इसकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखो फंडामेंटल नीच इज द नीच इन द एब्सेंस ऑफ ऑल कंपटीशन, सारे कंपटीशन के एब्सेंस में ये नीच शो होगा। बट यहाँ पे बोला है प्रोबेबली, यहाँ पे बोला है दिस इज हाईली इम्प्रोबेबल इन नेचर, मतलब इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं है नेचर में इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे रियलाइज्ड नीच आती है। रियलाइज्ड नीच क्या है, ये मोर रियलिस्टिक अप्रोच होता है, मतलब ये रियलिटी होती है कि ऑर्गेनिज्म अगर है, फिश अगर है, तो इसकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कंपटीशन होगा। क्या होगा, कंपटीशन। कंपटीशन में कुछ भी हो सकता है, जैसे कंपटीशन में प्रेडेटर हो सकता है, कंपटीशन में हम बोल सकते हैं पैथोजन हो सकते हैं, कंपटीशन में पैथोजन के अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, टॉक्सिन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो फैक्टर जो फिश पे वर्क करते हैं, और फिश ऐसे कंपटीशन से लड़ते हुए जब जिंदा रहती है, खुद का सर्वाइवल करती है, ठीक है, तो उसको रियलिस्टिक नीच बोलते हैं। जैसे आज हम अगर अपने डेली लाइफ का एग्जाम्पल देखें, तो जब कोरोना वायरस आने का था 2020 से पहले, ऐसे में हम अपने फंडामेंटल नीच को एंजॉय कर रहे थे, हम अपने आप को बहुत फ्री महसूस करते थे, जहाँ जाना है जाते थे, जिधर घूमना है घूमते थे, जो खाना है खाते थे, जिधर बैठना है बैठते थे, जिसके साथ गप्पे लड़ाने हैं गप्पे लड़ाते थे। दैट इज फंडामेंटल नीच थी हमारी, एक तरीके से बोल सकते हैं। तभी भी बहुत सारे फैक्टर हम पे वर्क कर रहे थे, बीमारियां वगैरह, तो फंडामेंटल तो उसको भी नहीं बोल सकते, ठीक है, बट मान लेते, ठीक है, कि भाई हम अपने मन मर्जी से जी रहे थे। बट जैसे ही कोरोना आ गया तो हमको रेस्ट्रिक्ट कर दिया एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, ठीक है, वो हो गई हमारी रियलिस्टिक नीच कि भाई अब हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, हमको उस जो कंडीशन है उसमें सर्वाइव करना है, अगर बाहर निकलेंगे तो बीमारी हो जाएगी, हम मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, है ना। तो रियलिस्टिक नीच क्या है कि घर पे रहो, खाना जो मिल रहा है वो खाओ, जितना मिल रहा है उतना खाओ, ठीक है, वेज मिल रहा है वेज खाओ, नॉन वेज मिल रहा है नॉन वेज खाओ, नहीं मिल रहा है तो भूखे रहो। दैट इज रियलिस्टिक नीच, कि कंपटीशन के साथ सर्वाइव करना सीखो, दैट इज रियलिस्टिक नीच।
फंडामेंटल कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं खाने को बर्गर पिज्ज़ा बड़े से महल में रह सकता हूँ, ये मेरा फंडामेंटल नीच हो गया कि भाई ये मेरा इतना सोचा है कि मैं इतना एक्सपांड कर सकता हूँ, इतना कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे पास पैसे सिर्फ 10,000 है तो मैं क्या खा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो ये मेरी रियलिटी है, रियलिस्टिक नीच। ठीक है, तो वैसे ही फिश जो है, फिश को कोई कंपटीशन नहीं है तो वो पूरे सी में कहीं पे भी अपनी ग्रोथ कर सकती है, कितनी भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन जब उसको कंपटीशन आ जाता है तो अब वो रियलिस्टिक नीच में आ गई है, मतलब अब उसका मैक्सिमम ग्रोथ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझते हैं कि नीच क्या होता है और हैबिटेट क्या होता है। तो हमने बोला हैबिटेट कॉमन होता है सारे ऑर्गेनिज्म के लिए, और नीच जो होता है वो हर स्पीशीज के लिए स्पेसिफिक होता है। ठीक है, यही मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा है। बाकी इसका जो डिफरेंस है वो हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।